आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्मल लॉस क्या होता है और अगर प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मल लॉस हो जाए तो उसके केस में हम किस तरह से उसको एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नॉर्मल लॉस होता क्या है। नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस है जो कि कंपनी के अपने ऑपरेशंस चलने की वजह से, उन्हीं ऑपरेशंस की वजह से जो लॉस होता है उसे हम कहते हैं कि ये नॉर्मल लॉस है। और ऑपरेशंस के चलने की वजह से उनका खुद लॉस होता है, इसलिए इस लॉस को इनहेरेंट लॉस भी कहा जाता है। अब अगर नॉर्मल लॉस की बात की जाए तो नॉर्मल लॉस जो होता है वो अनअवॉइडेबल होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान कंपनी के पास नॉर्मल लॉस एग्जिस्ट करता है। आगे जाके हम देखेंगे कि इस बात का क्या मतलब है और उसको डिटेल में समझेंगे। अब अगर बात करें कि कंपनी क्यों इस लॉस को कैलकुलेट करती है, तो कंपनी एंटिसिपेट इसको एडवांस में ही कर लेती है ताकि उसको पता चल जाए कि उसकी कॉस्ट कितनी है, और कॉस्ट के अलावा कंपनी अपनी फोरकास्टिंग को परफॉर्म करने के लिए नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करती है। अब अगर नॉर्मल लॉस के एक एग्जांपल को समझें तो लेट्स सपोज कि हमारे पास होम लिमिटेड एक कंपनी है। हम सपोज कर लेते हैं कि होम लिमिटेड ग्लास बनाती है और 1000 ग्लास वो लोड करती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोडिंग की, तो हमारा जो ऑपरेशन है वो लोडिंग का है। अब फर्दर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस लोडिंग के दौरान जब भी कंपनी अपनी डिलीवरी के लिए लोडिंग करती है तो उसके दौरान 20 ग्लास बीच में से टूट जाते हैं। अब ये जो 20 ग्लास कंपनी की लोडिंग की वजह से टूट गए हैं, इन ग्लास को हम कह देंगे कि ये नॉर्मल लॉस है। अब हमने इसको नॉर्मल लॉस क्यों कहा, क्योंकि कांच की चीज़ है, जब उसको आगे पीछे करेंगे तो उसके टूटने का खतरा है। तो नॉर्मल केसेस में जब भी 1000 ग्लास को लोड किया जाता है तो 20 ग्लास उसमें से टूट जाते हैं। इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, अगर इनको लपेट कर अच्छी तरह रखेंगे फिर भी इन ग्लासेस का लॉस जो है वो होगा। तो इस तरह के लॉस को हम कह देते हैं कि ये नॉर्मल लॉस है। अब अगर प्रोसेस कॉस्टिंग की बात की जाए तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यही ऑर्गेनाइजेशन अब मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब जो प्रोसेस आ चुका है वो आ चुका है मैन्युफैक्चरिंग का, और जो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लॉस देखते हैं वो ज़्यादातर प्रोसेसिंग का ही देखते हैं। अब हमारे पास प्रोसेसिंग करनी है तो कंपनी कपड़ा बनाती है। अब कंपनी ने जब ड्रेस बनाने हैं तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए। उस रॉ मटेरियल को वो कटिंग करके, स्टिचिंग करके अपना जो ड्रेस है उसको कंप्लीट करेंगे। मतलब यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और फिर जाके वो ड्रेस आगे डिलीवर होगा, उस ड्रेस को लोड करेंगे। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल जो आएगा ड्रेस बनाने के लिए वो होगा क्लॉथ, कपड़ा। और कटिंग के दौरान जब कटिंग की जाती है कपड़ों की तो उसमें से कुछ कपड़ा जो है वो वेस्ट हो जाता है। हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि कंपनी ने 100 मीटर का कपड़ा खरीदा है, जिसमें से 2 मीटर कटिंग के टाइम पर लॉस हो जाता है। उसका जब कटिंग करते हैं तो उसमें से फालतू कपड़ा साइडों से निकल जाता है। अब ये जो 2 मीटर का लॉस है, इस लॉस को हम कह देंगे कि ये नॉर्मल लॉस है, क्योंकि जब कपड़े बनाने हैं, जब ड्रेस बनाना है तो उसके लिए कपड़े सीने भी पड़ेंगे, और सीने से पहले कपड़ों की कटिंग लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम डायरेक्ट इसी कपड़े को उठाकर स्टिच कर दें। तो इसलिए कटिंग के दरमियान में लॉस होगा, हम कटिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए कटिंग के दौरान का जो लॉस है इसे हम कहेंगे कि ये नॉर्मल लॉस है। अब ये जो लॉस है ये हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस के दरमियान है। हम इसी लॉस को आगे जाकर ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पर जब भी लॉस होता है कंपनी में, जैसे हमने पहले बात की थी कि डिलीवरी के टाइम पे, लोडिंग के टाइम पे लॉस हुआ तब भी जर्नल एंट्री होती है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री जो होगी वो नॉर्मल लॉस, जब हमने प्रोसेस कॉस्टिंग को चार्ज करना है तो उसके केस में होगी कि नॉर्मल लॉस को हम डेबिट कर देंगे और प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मतलब नॉर्मल लॉस को हम प्रोसेस अकाउंट को इस एंट्री के थ्रू चार्ज करेंगे। अब यहाँ पर तो हमने इस एंट्री को सिंपली पास कर दिया, लेकिन प्रोसेस अकाउंट में हम इसको अब प्रोसेस कॉस्टिंग में इसको एडजस्ट किस तरह से कर सकते हैं। अब नॉर्मल लॉस को एडजस्ट बेसिकली किया जाता है कि जो यूनिट्स उसकी रिमेनिंग बच जाती हैं, मतलब प्रोसेस के बाद जो यूनिट्स रिमेनिंग बच जाती हैं उन यूनिट्स पर इस नॉर्मल लॉस को चार्ज किया जाता है। अब ये जो यूनिट्स होती हैं, या तो वो जो यूनिट्स बच जाएंगी वो यूनिट्स कंप्लीटेड होंगी या इन प्रोसेस होंगी। कंपनी ज़्यादातर प्रोसेसिंग के दरमियान में इन्हीं 2 तरह की यूनिट्स पर चलती है, तो नॉर्मल लॉस को हम मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं दोनों जो यूनिट्स हैं उनमें एडजस्ट करते हैं।
अब नॉर्मल लॉस के इनकर होने की कुछ टाइमिंग्स भी डिफरेंट हैं। लेट्स सपोज कि जो नॉर्मल लॉस है, फर्स्ट जो सिचुएशन है उसको हम डील कर लेते हैं कि जो नॉर्मल लॉस है वो हम कहते हैं कि फर्स्ट डिपार्टमेंट में इनकर होता है। अब ये जो नॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट में इनकर हो रहा है, इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इसका नो ट्रीटमेंट है। अब इसका हम कोई भी ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते? इसका हम ट्रीटमेंट इस वजह से नहीं करते क्योंकि यहाँ पर जो पहले प्रोसेस में काम चल रहा है इसमें कुछ वेस्टेज होगी, कुछ स्पॉइलेज होगी जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब अगर हम ऊपर वाली ही अपनी एग्जाम्पल पर चलें जो कि कपड़ा बनाने वाली थी, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल के बाद जो पहला डिपार्टमेंट है हम उसे कह देते हैं कि ये कटिंग का डिपार्टमेंट है। अब यहाँ से कटिंग जब तक नहीं होगी तब तक कपड़ा आगे नहीं जा सकता ड्रेस बनने के लिए। तो अब यहाँ पर जो वेस्टेज होगी उसको हम कह देंगे कि ये हम वेस्टेज अवॉइड करेंगे, इस वेस्टेज की हम कोई ट्रीटमेंट सेपरेट नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम क्या कर देंगे कि इसको सेपरेट मतलब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी, इसको हम गुड यूनिट्स के, इसके लॉस को हम गुड यूनिट्स पर चार्ज कर देंगे। लेकिन अब जो दूसरी सिचुएशन आती है वो आ जाएगी कि अगर जो नॉर्मल लॉस है वो फर्स्ट डिपार्टमेंट के सब्सिक्वेंट हो, मतलब पहले डिपार्टमेंट के बाद अब अगर किसी डिपार्टमेंट में लॉस होगा तो उस नॉर्मल लॉस को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो अब हम उसके ट्रीटमेंट को जान लेते हैं। अब सेकंड डिपार्टमेंट को हमने कहा था कि सेकंड डिपार्टमेंट हमारे पास स्टिचिंग का डिपार्टमेंट है। तो अगर हम देखें कि हम स्टिचिंग कर रहे हैं और स्टिचिंग के दौरान बार बार हमें थ्रेड को काटना पड़ता है, मतलब स्टिचिंग करने के बाद, सिलाई लगाने के बाद धागे को काटने की ज़रूरत पड़ती है। अब उसको जितना धागा कटेगा मतलब ये नॉर्मल लॉस है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो अब लेट्स सपोज कि जो डिपार्टमेंट 1 है उसमें कुछ कॉस्ट इनकर हुई होगी जो कि एक ह्यूज कॉस्ट होगी, एक बड़ी कॉस्ट होगी। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो डिपार्टमेंट 1 से मतलब कटिंग के डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट आई है वो आई है ₹1,20,000 की, और फर्स्ट डिपार्टमेंट में हमने 3200 यूनिट्स जो हैं वो बनाए हैं और उनको हमारे पास स्टिचिंग के डिपार्टमेंट में भेजा गया है ताकि अब उनकी स्टिचिंग हो सके। तो अगर डिपार्टमेंट 1 ने मतलब कटिंग के डिपार्टमेंट ने ये कॉस्ट और ये यूनिट्स भेजे हैं स्टिचिंग के डिपार्टमेंट के पास, तो ये स्टिचिंग के डिपार्टमेंट के लिए रिसीविंग कॉस्ट और रिसीविंग यूनिट्स हो जाएंगी। अब इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए हम सबसे पहले यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हम 120,000 रुपीज़ की जो कॉस्ट आई है उसको 3200 यूनिट से जब डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹3.75 का। मतलब जितनी यूनिट्स रिसीव की हैं, 32,000 यूनिट्स कंपनी ने रिसीव की हैं, तो अब इस 32,000 यूनिट्स पर अगर इस सारी कॉस्ट को एब्जॉर्व कर दिया जाए तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट जो पर यूनिट कॉस्ट बन जाएगी वो हो जाएगी 3.75 रुपीज़ की। अब मज़ीद हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि जब ये 32,000 यूनिट्स आगे आएँ स्टिच होने के लिए तो इन 32,000 यूनिट्स में से 2,000 यूनिट लॉस्ट हो गई, मतलब 2,000 यूनिट वेस्ट हो गई अब स्टिचिंग के डिपार्टमेंट में आने के वक्त। कुछ गलत सिलाई लगने की वजह से, कुछ साइजिंग डिस्टर्ब हो गई, कुछ भी हो गया तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 2,000 यूनिट्स हैं ये इस डिपार्टमेंट में लॉस हो गई हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि एक बात हम मज़ीद क्लियर कर लेते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होगी, मतलब ये जो 1,20,000 की कॉस्ट होगी उसको हमने सिर्फ और सिर्फ गुड यूनिट्स पर चार्ज करना है। अब बात आती है कि ये गुड यूनिट्स कौन से हैं। तो अगर हम 32,000 जो यूनिट्स हैं उनमें से 2,000 जो यूनिट नॉर्मल लॉस में ज़ाया हो गए हैं उनको लेस कर दें तो यहाँ पर 30,000 यूनिट्स जो आ जाएंगी वो हमारे पास आ जाएंगी गुड यूनिट्स। तो जो पहला तरीकाकार है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि ये जो टोटल कॉस्ट है अब हम इसको गुड यूनिट्स को चार्ज कर रहे हैं, वो किस तरह से कि 120,000 रुपीज़ को हम डिवाइड कर देंगे 30,000 यूनिट्स के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹4 की कॉस्ट पर यूनिट। अब जब हमारे पास आफ्टर एडजस्टमेंट की कॉस्ट पर यूनिट आ गई है, इसे हम कहेंगे कि आफ्टर एडजस्टमेंट है क्योंकि हमने यहाँ पर नॉर्मल लॉस को एडजस्ट कर दिया है। वो किस तरह से कि 2,000 जो नॉर्मल लॉस में यूनिट्स
थे उनको हमने यहाँ से एलिमिनेट करके आफ्टर एडजस्टमेंट की कॉस्ट लिख दी है। लेकिन अगर हम बिफोर एडजस्टमेंट की कॉस्ट देखें तो वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई थी, जो कि 3.75 रुपीज़ की थी। अब अगर हम देखें कि एडजस्टमेंट कितनी की है, तो एडजस्टमेंट के लिए हम 4 में से 3.75 को लेस कर देंगे तो 0.25 रुपीज़ की हमने जो कॉस्ट है वो नॉर्मल लॉस में एडजस्ट की है। तो मतलब नॉर्मल लॉस पर यूनिट हमें कितना पड़ रहा है? नॉर्मल लॉस पर यूनिट पड़ रहा है ₹0.25 का। एक तो ये तरीका कार हो गया कि उसके थ्रू हम गुड यूनिट्स को चार्ज करके डायरेक्टली हम एडजस्टमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड है, जिसको कहा जाता है कि ये ज़्यादा आसान मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देख लेंगे कि कितनी यूनिट लॉस्ट हैं, उसको हम एडजस्ट करने से पहले वाली कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 2000 यूनिट लॉस हुई हैं, तो बिफोर एडजस्टमेंट जो हमारी कॉस्ट थी, जो कि एक्चुअल कॉस्ट आ रही थी 32,000 यूनिट्स की, उसको हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 यूनिट्स के साथ, मतलब नॉर्मल लॉस पर भी उसी कॉस्ट को चार्ज कर देंगे। और फिर हम क्या कर देंगे कि उस लॉस को हम गुड यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एडजस्टमेंट आ जाएगी जो कि 0.25 रुपीज़ की आ जाएगी पर यूनिट। अब ये जो पर यूनिट आएगा तो हमें ये पता रहा है, ये पर यूनिट कि 0.25 पर यूनिट का नॉर्मल लॉस कंपनी ने बियर किया है अगले डिपार्टमेंट में। अब अगर एट द एंड ऑफ प्रोसेस कोई लॉस इनकर हो जाता है तो उसको क्या किया जाएगा कि सिंपली इस लॉस को जो यूनिट्स कंप्लीट होकर नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाएंगी उन पर चार्ज होगा। ये जो है वो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस पर चार्ज नहीं होगा। तो अब हम कह देते हैं कि जो 30,000 यूनिट्स बच गई थी, इन 30,000 यूनिट्स में से लेट्स सपोज कि 10,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं, तो अब जो लॉस जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इन 10,000 यूनिट्स को 0.25 से मल्टीप्लाई करके हम इनको कंप्लीट कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2500 की मजीद कॉस्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगी नॉर्मल लॉस की। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जो एब्जॉर्व किया, जो हमने नॉलेज गेन किया, वो ये है कि नॉर्मल लॉस को सिर्फ और सिर्फ गुड यूनिट्स को चार्ज करके इस लॉस की एडजस्टमेंट की जाएगी। इसके लिए अलग से इक्विवेलेंट यूनिट्स या अलग से कुछ भी नहीं किया जाएगा। मज़ीद इसकी प्रॉब्लम हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल लॉस को किस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में चार्ज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल लॉस को किस तरह से प्रोसेस कॉस्टिंग में एडजस्ट कर सकती है, और हमने होम लिमिटेड के लिए इस एडजस्टमेंट को देखा।